हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं मस्तिष्क के रोगों के बारे में। इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके शुरुआत में आपको क्या महसूस देने लगेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ में इस वीडियो के साथ में बने रहिए। तो दोस्तों, मस्तिष्क के संबंधित रोगों की पहचान इन लक्षणों से की जा सकती है, जिसमें अचानक तेज सर दर्द होना, दौरे होना, आपको उल्टी की शिकायत हो सकती है, आपका शरीर में एक तरफ कमजोरी और बोलने में कठिनाई हो सकती है। अगर आपको यह लक्षण दिखाई दें तो आपको मस्तिष्क के रोग हो सकते हैं। अन्य लक्षणों में दोस्तों जैसे भ्रम, याददाश्त में कमी, व्यक्तित्व में बदलाव और शरीर कुछ हिस्सों में सुन्नपन या झुनझुनी शामिल हो सकती है। दोस्तों, एक डॉक्टर इन लक्षणों के आधार पर मस्तिष्क के रोगों का उपचार करता है, जिसमें ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक, इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस शामिल है। तो दोस्तों, इसके सामान्य लक्षण के बारे में हम बात करें तो इसमें दर्द और बेचैनी हो सकती है, जिसमें तेज सिर दर्द जो समय के साथ साथ बढ़ता है, या गर्दन में अकड़न या बुखार हो सकता है। इसमें मांसपेशियों में संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें मांसपेशियों में कमजोरी, कपकपी या चलने फिरने में आपको कठिनाई आ सकती है। इसमें दोस्तों याददाश्त में कमी, भ्रम, व्यक्तित्व में बदलाव या बोलने में कठिनाई भी हो सकती है। दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी समस्या जिसमें दृष्टि में बदलाव, आपके देखने में, आपकी आंखों में बदलाव आ सकता है, देखने की समस्याएं आपकी बढ़ सकती है, सुनने और सूंघने की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसमें अन्य लक्षण दोस्तों उल्टी होना एक आम समस्या बन जाती है। शरीर में एक तरफ सूंदपन या झुनझुनी भी शामिल हो सकती है। इसमें मस्तिष्क रोग में दोस्तों स्ट्रोक, मस्तिष्क के जो रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है यानी बंद हो जाती है। ब्रेन ट्यूमर में दोस्तों मस्तिष्क के अंदर असामान्य ऊतकों की वृद्धि हो सकती है। मेनिंजाइटिस और ब्रेन एब्सेस में मस्तिष्क का इन्फेक्शन हो सकता है। डिमेंशिया में आपको धीरे धीरे गिरावट आ सकती है। मिर्गी में आपको एक दौरा होता है, जिसमें मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियां संबंधित न्यूरोलॉजिकल विकार हो सकते हैं। आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक पुरानी स्थिति में जो मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। दोस्तों, इसमें एक कारण मस्तिष्क की चोट भी हो सकता है। अगर किसी कारण से आपको ब्रेन में चोट लगी हुई है तो ये भी इसके कारण हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इसके घरेलू उपाय के बारे में बात करते हैं। आप अपने दिमाग को यानी आपके ब्रेन को कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, दिमाग की कमजोरी दूर करने के लिए आपको कुछ अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा, जिसमें आपको व्यायाम करना पड़ेगा, संतुलित और पौष्टिक आहार में जैसे हरी सब्जियां, मेवे, फल, और आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। दोस्तों, मानसिक रूप से सक्रिय रहने से पहेली हल करना या नई चीजें सीखना भी इसमें शामिल है। और ध्यान रहे, इसमें आपका प्राणायाम भी बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकता है आपके लिए। इसमें दोस्तों आप अपने अगर जीवन शैली में बदलाव करें तो आप देखेंगे कि आपका दिमाग का जो रक्त संचार है बेहतर हो जाएगा। अगर दिमाग का रक्त संचार बेहतर होता है तो दिमाग एक्टिव होने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। दोस्तों, माइंडफुलनेस और आराम देना भी बहुत ही जरूरी है। ध्यान, प्राणायाम और गहरी सांस लेने से दिमाग को शांति मिलती है और यह जल्दी से जल्दी एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, भरपूर नींद लें। इसमें रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, और सोने से पहले गैजेट्स का इस्तेमाल कम करें। दोस्तों, मानसिक रूप से सक्रियता बहुत जरूरी है। दोस्तों, पहेलियां हल करें, किताबें पढ़ें, नई किताबें पढ़ें, या कोई नया वाद्य यंत्र बजाना आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप दोस्तों संगीत सुन सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं, अपना नया स्किल पर ध्यान दीजिए, हॉबी बनाइए अपनी। दोस्तों, अगर किसी जानकारी में आपको किसी दिक्कत आती है तो उसे दोस्तों बार बार दोहराएं, क्योंकि बार बार दोहराने से आपकी याददाश्त
बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों अगर हम खान पान के बारे में बात करें तो खान पान में दोस्तों पौष्टिक भोजन में हरी सब्जियां जैसे पालक, केल, मेथी, फल, केले, संतरे, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन बीन्स आपको खाना चाहिए। स्वस्थ वसा में जैसे दोस्तों मेवे, अखरोट, बादाम, बीज, सूरजमुखी, कद्दू जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आप चीज़ें खाएं। आप हाइड्रेट रहें। दोस्तों दिन भर में आपको कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना है। दोस्तों अगर आप सर्दियों में हैं तो आप थोड़ा सा गर्म करके इस पानी को आप पिएं। दोस्तों विटामिन डी पर ध्यान दें। विटामिन डी की कमी से भी दिमाग की सेहत प्रभावित होती है, क्योंकि विटामिन डी दिमाग को मजबूत बनाती है। अन्य उपाय में दोस्तों इसकी सिर की मालिश कर सकते हैं, जिससे रक्त प्रभाव बढ़ेगा सिर की मालिश। और नाक में बादाम का तेल डालना भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों सफ़ेद कद्दू का रस पीजिए। दोस्तों सफ़ेद कद्दू का रस में दिमाग को सही करने के बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दोस्तों आपके ब्रेन को एक्टिव रखने वाले कुछ खाद्य पदार्थ के बारे में बता देते हैं, जिसमें दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, केले, ब्रोकली, हरी सब्जियों में जैसे विटामिन के, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। दोस्तों मेवे और बीज में जैसे अखरोट, बादाम, कद्दू के बीज, सूरजमुखी बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। दोस्तों मस्तिष्क की कार्य जो इसके फंक्शंस हैं उसको बेहतर बनाने में दोस्तों इनका बड़ा योगदान होता है। इसमें दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो स्रोत है आप उसको अपने जीवन शैली में अपनाएं दोस्तों, जिससे आपकी याददाश्त बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। दोस्तों बेरीज नामक एक ब्लूबेरी और अन्य बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। दोस्तों अगर माना जाता है जो मस्तिष्क से स्वास्थ्य और कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण है। एवोकाडो में स्वस्थ वसा होती है जो मस्तिष्क में स्वास्थ्य में सुधार करती है। डार्क चॉकलेट, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो मस्तिष्क के कार्य और ध्यान को बढ़ा देते हैं। इसमें साबुत अनाज, दोस्तों साबुत अनाज में ऊर्जा एक स्थिर प्रदान करने वाले होते हैं जो मस्तिष्क के जो विकार हैं उनको समाप्त करते हैं और आपके ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। दोस्तों इसमें हल्दी है, हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन नामक यौगिक मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होते हैं। वैसे भी यह शरीर को दोस्तों डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं। जो दोस्तों जैतून का तेल है, इसमें एक स्वस्थ वसा होती है जो मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ाने का कार्य करती है। दोस्तों इसके दिमाग को ठीक करने के लिए इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो दोस्तों दिमाग को बेहतर बनाने के लिए एरोबिक एक्सरसाइज होती है जैसे तैराकी, जॉगिंग या डांस, योग और ध्यान बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ खास योगासन जैसे वृक्षासन, हलासन, शीर्षासन दिमाग के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बेहतर करने के लिए इनका बड़ा योगदान होता है। मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों अभ्यासों को दिनचर्या में शामिल कीजिए। चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको दिमाग को यानी आपके ब्रेन को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक औषधि क्या है। दोस्तों इसमें दोस्तों शंखपुष्पी दिमागी कोहरे को दूर करती है, बेहतरीन विकल्प है दोस्तों मस्तिष्क के लिए। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसमें दिमाग को एक्टिव करती है, जिसमें मानसिक थकान को कम करती है और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को भी शांत करती है। दोस्तों इसमें एक आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक आता है जिसको हम दिमागीन के नाम से जानते हैं। यह हर्बल ब्रेन टॉनिक है। यह 400 ग्राम में आता है और यह 800 ग्राम में भी आता है। आप इसको किसी को भी आप इसमें से ले सकते हैं। यह दोस्तों आपके मानसिक और शारीरिक जो गतिविधि है इसको बढ़ाता है। यह एक स्वस्थ हृदय पर भी काम करता है, तंत्रिका, मस्तिष्क और दृष्टि और पाचन क्रिया को भी दोस्तों मजबूत बनाता है।
अगर दोस्तों आपको सिर दर्द रहता है, धड़कन आपकी बढ़ती है, नींद ना आने की समस्या है, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको नींद आने की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, आपको बेहतर नींद आएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी बेहतर जानकारी के लिए हमसे जुड़ रही है दोस्तों। थैंक यू सो मच।